बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको ऐसा वजीफा, ऐसी दुआ बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से, जिसकी बरकत से आपके घर से मुसीबतें दूर हो जाएंगी, रंजिशें दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके रिस्क में भी इजाफा होगा। एक बेहतरीन वजीफा है ये। आपने ये वजीफा रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कर लेना है या इसके बाद भी आप कर सकते हैं। ये इशा की नमाज के बाद करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी हर जायज हाजत पूरी हो जाएगी, आपके घर से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपके जो भी मसाइल हैं वो घर से रुखसत हो जाएंगे और आपकी हर दुआ कबूल होगी। रमजानुल मुबारक के महीने में नमाज इशा अदा करने के बाद जा नमाज पर बैठे बैठे ही आपने ये वजीफा कर लेना है। अगर आप मस्जिद में जा नमाज पर बैठकर ये वजीफा नहीं कर सकते तो आप घर में ही आकर जा नमाज पर बैठकर ये वजीफा कर लें। आपने 11 मरतबा ये आयत पढ़नी है और फिर देखें कि किस तरह से मौजज़े होते हैं। आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आप जिन परेशानियों में मुब्तला हैं वो तमाम परेशानियां आपसे दूर कर दी जाएंगी। गैबी इमदाद होगी आपकी, फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे अगर आपने ये वजीफा सच्चे दिल से कर लिया। आपने करना ऐसे है कि नमाज इशा के बाद जा नमाज पर बैठे बैठे ही अव्वल व आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 11 मरतबा आपने आयत करीमा पढ़नी है जो कि है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम। आपने ये पढ़नी है और ऐसे यकीन के साथ पढ़नी है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुन लेगा। आपने उस वक्त इतना यकीन रखना है कि वो आपसे हम कलाम है, आप अपने अल्लाह से अपनी मसले बता रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल आपके घर से रुखसत हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात भी पूरी हो जाएंगी, आपके रिस्क में भी इजाफा हो जाएगा। अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई वजीफा जानना हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं।